जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन, जो सीपीएम बिहार के अम्बेडकरी आंदोलन के पूर्वोत्तर काल के आधुनिक अभिरूप की प्रकार तरह समाज में एक नव परिवर्तन के साथ साथ अस्पृश्यता की उन्नति, इसके लिए सदैव तत्पर ऐसे व्यक्तिमत्व थे। उन्होंने अपने समकालीन विद्यार्थियों को एकत्रित कर 1920 में महार समाज सेवक समाज संघ की स्थापना की और उसी के साथ साथ उन्होंने स्वयं सेवक पथक, प्राण यत्न दल, सुसाइड स्क्वाड और सांस्कृतिक जलसे का निर्माण किया। उन्होंने उस समय के अस्पृश्यता उद्धार के लिए सहकार तत्वों पर कई प्रकार के उपक्रम चलाए, व्यवसाय चलाए। महिला आश्रम के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने कई उद्योगों को आयाम देने का प्रयास किया। सहकार तत्वों पर उन्होंने किराना दुकान, कपड़े का दुकान, उसी प्रकार बीड़ी का कारखानदारी, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन में काम करते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में अपने आप को समर्पित किया और डॉक्टर अम्बेडकर को जो अपेक्षित था कि इस देश में, इस देश के स्वतंत्रता के साथ साथ इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें पशु से भी दुबला समझा जाता था, उन लोगों को मानवता के प्रभाव में लाने का, उनको न्याय अधिकार और स्वतंत्रता देने का उन्होंने प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस समय के समग्र आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की और सहकार क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से मजदूरों के आंदोलन को अंजाम दिया। उनके न्याय अधिकार स्वतंत्र के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके लिए कई प्रकार के उपक्रम चलाए और उसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित की गई ऑल इंडिया डिफेंस क्लासेस फेडरेशन, इसके माध्यम से राष्ट्रीय सह सचिव के नाते और बाद में महासचिव के नाम से कई उपक्रमों को आयाम देने का प्रयास किया। उन्होंने रामटेक का सत्याग्रह हो, अम्बादेवी का अवध का सत्याग्रह हो या फिर महार का सत्याग्रह, काला मंदिर का सत्याग्रह हो, उन आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका अदा की। उसी प्रकार गोलमेज परिषद में भी उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पृश्य के एकमेव पुराई है, इस प्रकार का संदेश देकर एक नया आयाम देने का प्रयास किया और उसके माध्यम से ही सर नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका को उस समय के इस देश के स्वतंत्रता के मुहिम में उसको अमेंडमेंट करके तो इस स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का प्रयास किया था। उसी प्रकार उन्होंने 1935 में जय भीम बल भीम की घोषणा कामठी में की और उसके माध्यम से भीम विजय संघ के सहकारी उस समय के मांगोजी रंगारी, इनके अध्यक्षता में हरदास जी चांदोकर इनके सचिव के पद में रहते हुए इस आंदोलन में एक नई गति प्रदान कर जय भीम बल भीम का प्रचार किया। उन्होंने 1936 में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना हुई। उसके वो महासचिव रहे और महासचिव रहते हुए उन्होंने उस समय के परिस्थिति में यहाँ से जो लोगों को चुनकर लाकर वो नागपुर असेंबली के एक विरोधी पक्ष नेता के तौर पर उन्होंने काम किया। उसी प्रकार उन्होंने उस समय की विषम परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह मानवीय समाज व्यवस्था के पुरजोर कर्णधार कैसे है, यह बताने का भी प्रयास किया। बाबू हरदास एलन इनके 1939 में एमएलए रहते हुए जो भी कुछ संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में उनका जो योगदान रहा, उस योगदान में आगे बढ़ाने में उनके कई सहकारी लोग थे जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन स्मृति समिति की स्थापना 1986 में की गई और समता सेना के माध्यम से समता सेना का प्रशिक्षण शिविर और बाबू हरदास एलन समिति के माध्यम से कई उपक्रम चलाए गए, कई लोगों को उनके जीवन कार्य को बताया गया
और उसके माध्यम से आज जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन देश और विदेश में जय भीम के नाम से और अम्बेडकरी योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। आज उनके नाम से आज इस वर्ष 2025 में बाबू हरदास एलन इनके जीवन पर कई लोगों ने अपने आर्टिकल लिखे, कई लोगों ने पीएचडी हासिल की, कई लोगों ने बाबू हरदास एलन पे कवन किया। बाबू हरदास आज लोगों के साहित्य में, लेखन में और भाषण में विदित होते हैं। ये करने में हमें कई लोगों का सहकार मिलता रहा और इसी सहकार के साथ जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन इनके नाम से हरदास नगर लश्करी बाग में स्थापित हरदास नगर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आज करोड़ों में वे संस्था लोगों को, जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान करके आगे बढ़ती जा रही है। कई लोगों को आर्थिक सहयोग देकर उनको व्यवसाय और उद्योग में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। 7 करोड़ के आसपास इस संस्था का ट्रांजेक्शन आज है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष होने के नाते हरदास नगर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सहकार जारी का विमोचन कल 12 तारीख को बाबू हरदास एलन के 86वें स्मृति दिन के दिन होने जा रहा है। उसी के साथ साथ बाबू हरदास एलन इन्होंने इस आंदोलन में जो काम किया वो काम को आगे बढ़ाते समय एक बात का जो शल्य है कि उस समय बाबू हरदास एलन उनके समकालीन लोगों ने जो त्याग, समर्पण और सेवा भाव रखा था, उस सेवा भाव को मद्देनजर रखते हुए आज के वर्तमान विषम काल में जो भी कुछ विषम परिस्थितियां है, जो कुछ जातीयता, धर्मांधता और विषमता फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था आगे बढ़ते जा रहे, एकाधिकारशाही, हुकुमशाही और व्यक्तिवाद जो जुनून पैदा होता जा रहा है, उस जुनून को खत्म करने के लिए हमें वर्तमान में जो विषमताएं है, अंतर्गत गट्टट है, अंतर्गत जो कलह है, अंतर्गत जो भेदाभेद है, उसे नष्ट करने का प्रयास कर ही आने वाले समय की विषमता को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिक्रांति यह आगे बढ़ते जा रही है और क्रांति को कुचला जा रहा है। तो हमें ये संकल्प करना है कि बाबू हरदास एलन और उनके समकालीन लोगों ने जिस प्रकार से एक ध्येय, एक उद्दिष्ट, एक कर्तव्य, एक जिम्मेवारी कि मानवता के प्रवाह में इंसानियत जिंदा रहे और मानवता के प्रवाह में मानव को मानवता का अधिकार मिले, इसके लिए पूर्वजों ने जो प्रयास किया, उस प्रयासों के ताकत के बल पे ही उस समय की विषमतावादी ताकत को कुचला गया था। और इसीलिए आज भी हम चाहेंगे कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, भारतीय संविधान को जिंदा रखने के लिए परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए बौद्ध धर्म को प्रबुद्ध भारत के तौर पे मजबूत करने के लिए आज की विषमता के साथ लड़ने के लिए हमें परिवार में संगठन निर्माण करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखना और आपस में विचारों का आदान प्रदान कर आदर्श परिवार, संगठित परिवार, सौजन्यशील परिवार और संस्कारक्षम परिवार निर्माण करने का संकल्प कर हमें बाबू हरदास एलन और उनके समकालीन लोगों को सही मायने में आदरांजलि हो सकती है। मैं चाहूँगा कि 50-86 साल से बाबू हरदास एलन के जाने के बाद बाबू गौरीशंकर गजबे इन्होंने जो आंदोलन चालू किया था हरदास मेले के माध्यम से, वो आज भी 85 साल इस साल पूरे हो रहे और जय भीम घोषणा 6 जनवरी 1935 को, इस वर्ष कल 6 जनवरी को 90 वर्ष पूरे हो रहे। मैं चाहूँगा कि इस वर्ष 15 जनवरी को बड़े पैमाने पर लोगों ने वहाँ उपस्थित होकर समता संघर्ष और बाबू हरदास एलन स्मृति समिति, बाबू हरदास एलन बहुउद्देश्य संस्था और अन्य संस्थाओं के माध्यम से जो उपक्रम चलाए जाते हैं उसमें शरीक होकर बाबू हरदास एलन और उनके समकालीन लोगों को अभिवादन कर एक नए क्रांति का संकल्प करे, एक नए आयाम की ओर आज की विषमता को खत्म करने का निश्चय करें। यही मैं चाहता हूँ और इसके लिए आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ।